हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे साल 2026 में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब है, व्रत का सही दिन क्या है, स्नान दान का महत्व, हनुमान जन्मोत्सव का सही समय क्या है, सभी शुभ मुहूर्त, योग, नक्षत्र, भद्राकाल की स्थिति, पूजा विधि, व्रत के नियम, धार्मिक महत्व क्या है, पौराणिक कथाएं क्या है और ऐसे विशेष उपाय जिनसे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बार चैत्र पूर्णिमा को लेकर जो असमंजस्य बना हुआ है उसका मुख्य कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में सामान्य रूप से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि व्रत किस दिन रखना अधिक फलदायी रहेगा और हनुमान जयंती किस दिन मनाना शास्त्र सम्मत होगा। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को सुबह 7:07 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर होगा। शास्त्रों में यह स्पष्ट नियम बताया गया है कि जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ती है तो जिस दिन चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। इसी आधार पर 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन संध्या समय चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। वहीं 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना अधिक शुभ और उत्तम माना गया है। अब यदि हम 1 अप्रैल बुधवार के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा, जो कि व्रत का संकल्प लेने, ध्यान, जप और स्नान करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय माना जाता है। सूर्य उदय सुबह 6:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। इस दिन वृद्धि योग दोपहर 2:50 तक रहेगा और उसके पश्चात ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो स्थिरता और शुभ फल प्रदान करने वाला योग माना जाता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:17 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए। चंद्रोदय समय 6:10 पर होगा और इसी समय चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अब भद्राकाल की बात करें तो 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से भद्राकाल प्रारंभ होगा और शाम 7:20 तक रहेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल लोक में होती है तो वह पृथ्वी पर अशुभ प्रभाव नहीं डालती। इसलिए इस दिन व्रत, पूजा, कथा, दान और अन्य धार्मिक कार्य बिना किसी संकोच के किए जा सकते हैं। अब 2 अप्रैल गुरुवार के दिन की बात करें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा, जो स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समय है। सूर्य उदय सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग दोपहर 2:19 तक रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अब बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की। तो यह दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है। चंद्र देवता की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। साथ ही यह दिन हनुमान जयंती के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता माना जाता है और इनकी पूजा करने से भय, रोग, शत्रु और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। अब यदि हम पूजा विधि की बात करें तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले।
पूजा स्थान को शुद्ध करे और भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। उन्हें पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करे और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करे। संध्या समय चंद्रमा को जल, दूध और अक्षत से अर्घ्य दे और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करे। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाए। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना, तुलसी पत्र अर्पित करे और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण तथा सुंदरकांड का पाठ करे। अब जानते हैं कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय जो इस दिन करने से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। पहला उपाय, इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और 11 या 21 परिक्रमा करें। इससे पितृदोष शांत होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाए, इससे मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। और तीसरा उपाय है, इस दिन गरीबों को भोजन कराए और वस्त्र दान करे, इससे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। चौथा उपाय, रात के समय चंद्रमा को कच्चे दूध, जल और अक्षत से अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना कहे, इससे मानसिक शांति और धन लाभ होता है। पांचवा उपाय, इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस या कोई धार्मिक पुस्तक दान करे, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। छठा उपाय, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर 11, 21 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शत्रु बाधा, भय और रोग दूर होते हैं। सातवां उपाय, इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान का नाम जप करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आठवां उपाय, इस दिन किसी गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाए, इससे सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। नौवां उपाय, इस दिन जरूरतमंद ब्राह्मण को या साधु संत को दान दक्षिणा दे, इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। 10वां उपाय, इस दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाए और जल अर्पित करे, इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। तो इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस आदि का सेवन बिल्कुल न करें। नाखून और बाल न काटे, क्रोध, झूठ और विवाद से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी का अपमान न करे और घर आए अतिथि को खाली हाथ न लौटाए और पूरे दिन भगवान का ध्यान और नाम जप करते रहे। इस दिन संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अंत में यही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से चैत्र पूर्णिमा का व्रत करता है, विधि विधान से पूजा करता है, स्नान दान करता है और हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु तथा हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु।